महंगाई की। नाज़रीन, महंगाई की लहर मुसलसल जारी है। चावल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जबकि बासमती चावल की कीमत में 50 रुपये इजाफा और 250 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। कायनात चावल की कीमत में 40 रुपये इजाफा किया गया है और नई कीमत 350 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चावलों की कीमत में इजाफा हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो इंतज़ामिया से कंट्रोल नहीं हो रही हैं। कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बार चावल की कीमतों में इजाफा किया गया। मुख्तलिफ अक़साम के चावल की जो है किस्में, उसमें 40 रुपये से लेकर 50 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा किया गया। ज़राफ़ा स्टीम चावल जो है 300 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया गया। इसी तरह कायनात जो चावल है उसकी कीमत में भी 40 रुपये का इजाफा किया गया, 340 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। बासमती 50 रुपये महंगा करके 250 रुपये कर दिया गया। और टोटा चावल जो कि शहरियों के जो है वो कम से जो इंतहाई कम ख़रीदा जाता था, लेकिन अब उसकी कीमत भी जो है वो एक आम सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। 120 रुपये से कीमत बढ़ाकर 150 रुपये कर दी गई है। 30 रुपये फ़ी किलो तक का ये इजाफा किया गया। चावल तकरीबन हर घर में चावल का पकवान जो है पकाया जाता है। हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आज का रेट जो होता है ना, तो कल का कोई पता नहीं होता कि कल क्या रेट होगा। आज अगर 300 लेंगे तो कल 310 हुआ होता है। यही चावल जो हम लेके आते थे आज से कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले 180 रुपये, वही आज जो है ना 300 रुपये हुए पड़े। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, चावल की कीमतें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वही चावल जो पहले 180-200 रुपये फ़ी किलो था वो 300-350 रुपये तक पहुंच चुका है। टोटा चावल जो कि सबसे कम ख़रीदा जाता था, 60-70 रुपये में दस्तयाब होता था, अब उसकी कीमत भी 150 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ताजरों ने मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने की हामी भर ली। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लाहौर शहर में 60 लाख गाड़ियाँ और 1.5 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। 43% स्मोक ट्रैफिक की वजह से है। गाड़ियों को बंद नहीं किया जा सकता, मगर स्मोक का मसला बड़ा है। मज़ीद जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है और पूरी दुनिया में एक ही जो बात सामने आती है कि जो आलूदा तरीन शहर हैं उनको किस तरह से ठीक किया। लाहौर में इस वक्त बड़ा फैसला जो है किया जाना था, मगर हाई कोर्ट के अहकामात पर आज कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने एक इजलास बुलाया, ताजरों की हंगामी मीटिंग बुलाई और उसमें बाकायदा तौर पर इजलास में ताजरों से मुशावरत की गई और ताजरों को एतमाद में लिया गया और ताजरों ने रोज़ाना रात मार्केट्स को 10 बजे बंद करने के हामी भर ली है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न से बात करेंगे। जी, आपके इल्म में है जैसे कि लाहौर की जो एनवायरमेंटल आलूदगी है ये हमारे लिए चैलेंज है। इस हवाले से हाई कोर्ट ने एक जुडिशल एनवायरनमेंट कमीशन भी बनाया हुआ है जो गाय बगाय मीटिंग्स करता है और डायरेक्शन देते रहते हैं और गाइड भी करते हैं। आज ये मीटिंग भी उसी तसलसल का एक हिस्सा था। इसमें कोई हतमी नहीं, बल्कि हाई कोर्ट ने हमें कहा कि आप ताजरों के साथ मीटिंग करें, उनसे फीडबैक लें ताकि कोई ऐसा डिसीजन ना हो जो माशी हालात को या जो हमारी इकानमी है उसको इम्पेक्ट करे। इस हवाले से फिर आज तफसीलन इजलास हुआ जिसमें डिस्कस किया गया, मुख्तलिफ ऑप्शंस देखी गई और उसमें देखा गया कि ये मुमकिन है कि 10 बजे जो हमारे कमर्शियल मार्केट्स हैं इनको बंद किया जा सकता है ताकि इसमें ट्रैफिक का फ़्लो कम हो और मैक्सिमम जो एनवायरनमेंट के हवाले से स्टेप्स हैं वो लिए जा सकें। इसके अलावा बाकी डिफरेंट इश्यूज़, पार्किंग के इश्यूज़ की भी डिस्कशन हुई और इसके अलावा जो जनरल इश्यूज़ हैं, एनवायरनमेंट को कैसे साफ़ किया जा सकता है, उसमें ताजर कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है, कमर्शियल एरियाज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। लाहौर की बात सुनी कि स्मोक का मामला है जिसके लिए तमाम महकमों को इकट्ठा किया जाना है और इसके जो नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया इमरान। वासा से मुतालिक खबर ये है कि वासा वक्त चार्ज मुलाजमीन की हेड ऑफिस गुलबर्ग से ज़हूर इलाही रोड तक रैली। वासा वक्त चार्ज मुलाजमीन का वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज और नारेबाजी। मुजाहिरीन का वक्त चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा, जबकि वासा यूनियन के रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह में बुला लिया गया। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, क्या मालूमात है आपके पास? में अरसा दराज से काम करने वाले जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा था। बारहा इन मुलाजमीन की जानिब से इंतज़ामिया को इस अमर की इस्तदा की गई कि ये गुज़िश्ता कई सालों से वासा की और शहर लाहौर की खिदमत कर रहे हैं, मगर इनको ना रेगुलर किया जा रहा है ना इनकी सर्विस बहाल है। तो अब अपनी इस बात को मनवाने के लिए आज ये जो वासा के मुलाजमीन हैं इनकी जानिब से वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग से लेकर
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुलाजमीन की जानिब से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसके बाद वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर इनको मुज़ाकरात के लिए भी बुलाया गया। क्या मुज़ाकरात हुए हैं अभी तक और कब तक इनको रेगुलर किया जाएगा? जो यूनियन के रहनुमा हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे मुज़ाकरात उनसे हुए हैं, उन्होंने वादा किया है कि इनको जल्द से जल्द रेगुलर कर दिया जाएगा। एक हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया है, उन्होंने कहा दोबारा हम आपसे रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो तमाम मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, सईद खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। सईद खान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो मुलाजमीन हैं कितने अरसे से वर्क चार्ज हैं यहाँ पर? जनाब, पहले हमारे 205 लड़के जो वर्क चार्ज हैं वो रह चुके हुए हैं। पिछले मरतबा 2016 में तकरीबन 1600 हमारे वर्कर हमारे वासा के मुलाजम पक्के हुए थे। 205 वो फाइलें अभी तक बंद हैं। वो भी इनके साथ इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं ये भी इनको भी 16 के बाद ये लड़के हुए इनको भी 5 साल हो गए हैं तकरीबन। अगर हम इनके भाइयों के साथ हैं, अगर इन्होंने 7 दिन का हमारे साथ वादा किया है, अगर 7 दिन तक ये हमारे अमल दरामद कर देते हैं ठीक है, वरना फिर हम इनके साथ मिल के कोई दोबारा लाहिल अमल 7 दिन के बाद दोबारा इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो सुनिए, जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है उनका एक ही एजेंडा है कि अगर 7 दिन बाद रेगुलर नहीं किया जाएगा तो दोबारा एहतजाज की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर हुकूमत का बड़ा डेडलॉक बरकरार है। पंजाब हुकूमत ने 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के रिवाइज PC1 की मंजूरी दे दी है, जबकि रिवाइज PC1 की मंजूरी के बाद हुकूमत पंजाब ने इजाफी फंड्स ना दिए और शेरावाला फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास जबकि शाहकाम फ्लाईओवर का रिवाइज PC1 मंजूर हुआ था। पंजाब हुकूमत ने तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स को रवा माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी जैन, कहिए। मोहम्मद रियाज, ये बुज़दार दौरे इक़्तिदार में शहर लाहौर में 3 मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इनकी जो तामीराती लागत है उसमें भी इजाफा हो गया, जिसके बाद LDA की जानिब से इन तीनों मनसूबा जात के जो रिवाइज्ड PC1 थे वो पंजाब हुकूमत को मंजूरी के लिए अरसाल किए गए और परवेज़ इलाही की हुकूमत ने इन रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी भी दे दी। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानिब से इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा और इस तरह ये जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं ये मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। फंड्स ना मिलने की वजह से जो एक मंसूबा है उसका इफ्तिताह नहीं हो पा रहा, जबकि दूसरे मंसूबे पर जो तामीराती काम है वो सुस्त रवि का शिकार है। जो हकायक सामने आए हैं उसके मुताबिक शेरावाला गेट फ्लाईओवर के 4 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत के रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी दी गई थी और रवा माली साल में 38 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। लेकिन रवा माली साल के 5 माह से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद शेरावाला फ्लाईओवर के बाकी मानदा फंड्स अभी तक जारी नहीं हो सके। इसी तरह फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज की तोसी के मंसूबे के लिए LDA ने 1 अरब 71 करोड़ 16 लाख 70 हजार रुपए का तखमीना लगाया था, ताहम अफराते ज़र में बढ़ने की वजह से इसकी लागत 2 अरब 25 करोड़ रुपए रिवाइज PC1 में जा पहुंची। अब लाहौर ब्रिज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PTI के रहनुमा मुराद रास इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं। मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, मुल्क का दिवालिया हो चुका हुआ है। जो हालात इन्होंने इस मुल्क के कर दिए हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या हालात हैं। हर एक को पता है यहाँ पे जो भी खड़ा है कि उसके क्या हालात है अपने घर के। सो ये हर एक ने बाहर निकलना है, किसके लिए? अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए, अपने लिए निकलना है, इस मुल्क को बचाने के लिए निकलना है। और मैं आपको ये बता दूं कि बाहर से भी एक बंदा 1 रुपया देने के लिए इस मुल्क को तैयार नहीं है। कोई मुल्क क्यों नहीं तैयार? हर एक ने ये कहा है कि जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम 1 रुपया नहीं देंगे। और उसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब सिर्फ आएगी जब इलेक्शन होंगे और अवाम की इलेक्टेड हुकूमत आएगी और उसके अंदर इंटरफेरेंस कोई नहीं होगी। जब तक अवाम की हुकूमत नहीं आएगी, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी और मुल्क के फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं होंगे। एक स्टेबल गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकती है। जिन चोरों को इस वक्त बिठाया हुआ है, इंपोर्टेड हुकूमत को बिठाया हुआ है, वो सिर्फ NRO 2 के लिए बैठे हुए हैं और उनको इस मुल्क से कोई मतलब नहीं है। उनकी जायदादें बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके पैसे बाहर हैं, उनका सब कुछ बाहर है। जैसे ही NRO 2 मिला है, सारे एक एक करके जहाज में बैठ के वापस आना शुरू हो गए। इनका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी वापस आएंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकला की हड़ताल के बायस दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई।
अदालत ने 12 जनवरी को दोबारा दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाइल तलब कर लिए। इस पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, सेशन अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शाह मोहम्मद कुरैशी, असद उमर, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि पंजाब बार कौंसिल की हड़ताल के बायस आज समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर दोबारा दरख्वास्त गुजार के वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं, जबकि अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी की है। जबकि इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार शेख मुजफ्फर हुसैन की जानब से दरख्वास्त अदालत में दायर की गई और मौका अपनाया गया कि इन मुल्ज़मान की जानब से गलत बयानी की गई और अवामुन्नास के जो जहन है उनको उभारा गया लड़ाई झगड़े के लिए। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि अदालत इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी की है और वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 5 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद इदरीस को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग तैनात कर दिया गया है, जबकि शाकिर हुसैन को CPO मुल्तान की जिम्मेदारियां मिल गई हैं, तो वहीं खुर्रम शहजाद हैदर को कमांडेंट पंजाब कांस्टेबल फर्रुखाबाद तैनात कर दिया गया है और मोहम्मद आतिफ अकरम को DIG इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन लाहौर लगा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से, जो मुदस्सिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको इस बारे अपडेट करें। पंजाब हुकूमत ने 5 पुलिस अफसरान के तबादले किए। मोहम्मद इदरीस को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग तैनात कर दिया गया। शाकिर हुसैन की बात करें, शाकिर हुसैन को CPO मुल्तान की जिम्मेदारियां मिल गई। खुर्रम शहजाद हैदर को कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी फारूकाबाद तैनात कर दिया गया और मोहम्मद आतिफ इकराम को DIG इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन लाहौर लगा दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने 5 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद इदरीस को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग तैनात कर दिया गया है, जबकि शाकिर हुसैन को CPO मुल्तान की जिम्मेदारियां मिल गई हैं, तो वहीं मोहम्मद आतिफ इकराम को DIG इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन लाहौर लगा दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन इस पर अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जो है वो आला पुलिस अफसरान के तबादले किए गए हैं। 5 पुलिस अफसरान के जो है वो तबादले किए गए हैं। करवी के मुंजिल मोहम्मद अदरीस को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग तैनात कर दिया गया। शाकिर हुसैन दावड़ जो कि करवी के मुंजिल थे, उनको जो है वो CPO मुल्तान तैनात कर दिया गया। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर को कमांडेंट PCC फर्रुखाबाद तैनात कर दिया गया। अहमद जमाल रहमान जो कि कमांडेंट चुंग थे, उनको जो है वो DIG लीगल पंजाब की सीट पर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद आतिफ इकराम जो कि करवी के मुंजिल थे और OSP थे, उनको जो नई पोस्टिंग दी गई है। मोहम्मद आतिफ इकराम को DIG इन्वेस्टिगेशन एंड मीटिंग इन्वेस्टिगेशन लाहौर ऑफिस जो है वो तैनात कर दिया गया है। तमाम अफसरान को फौरी अपने नए उहदों का चार्ज लेने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा राय के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद जो है वो DPOs SPs के तबादले जो हैं वो भी मुतवक्के हैं। अगरचे पंजाब में IG पंजाब की सीट खाली है और पंजाब पुलिस का कोई भी सरबराह नहीं है, लेकिन पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमदा शहबाज लंदन रवाना। हमदा शहबाज लंदन में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। हमदा शहबाज लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इस पर बात कर लेते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान। लीडर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। पार्टी राय के मुताबिक हमजा शहबाज गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए आज दोपहर लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुए हैं। हमजा शहबाज लंदन में जो है वो 1 हफ्ता क़याम करेंगे। हमजा शहबाज लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से भी इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे। जी शुक्रिया सलमान। और नाज़रीन, तनख्वाहें ना मिलने पर सर्विसेज अस्पताल की मुलाजमीन का एहतजाज। मुसाहिरीन के अस्पताल की इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुसाहिरीन का कहना है कि 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, वज़ीर आला पंजाब वाक़े का नोटिस लें। इसी पर मोहम्मद बिलाल से बात करेंगे। जी बिलाल। आज बिल्कुल, आज मेयो हॉस्पिटल में जो जेनेटोरियल स्टाफ है इसकी जानिब से आज काम छोड़ के एहतजाज किया गया। उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो अस्पताल है इनकी जानिब से जो उनके फंड्स हैं ये इशू नहीं किए जा रहे। और तकरीबन 3 माह से ज़ायद का जो वक्त है ये गुजर चुका है। जो टेंडर के जो ठेकेदार हैं उनकी जानिब से भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। जो अस्पताल इंतजामिया है उनकी जानिब से जो बजट है ये पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो गरीब जो वहाँ पे जेनेटोरियल स्टाफ है सफाई वाला, उनको घर के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। वर्कर्स का ये कहना है कि जब तक जो है उनको तनख्वाह की अदायगी नहीं होगी, उनकी जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो टोकन स्ट्राइक है ये की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल।
वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमूर कानून साजी का इजलास हुआ। गरीब अफराद को फौजदारी मुकदमात में मुफ्त दिफा फराहम करने का फैसला हुआ। वज़ीर आला की हिदायत पर खुद मुख्तार पंजाब पब्लिक डिफेंडर्स सर्विस कायम होगी। मुसवदे पर काम मुकम्मल करके काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत की गई। इस पर बात कर लेते हैं हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी बराए अमूर कानून साजी का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत का गरीब अफराद को फौजदारी मुकदमात में मुफ्त दिफा फराहम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला परवेज लाई की हिदायत पर खुद मुख्तार पंजाब पब्लिक डिफेंडर सर्विस कायम होगी। इजलास में वज़ीर कानून जो खुर्रम शहजाद वीर की शिरकत हुई, जिसमें पब्लिक डिफेंडर बिल के मुसवदे पर गौर किया गया। राजा बशारत ने कहा कि पंजाब तमाम शहरियों को यकसा कानून मुआवनत फराहम करने वाला पहला सूबा होगा। वकील की शकत न रखने वाले हर शहरी को मुतलका अदालत से दरख्वास्त करेगा। इसके साथ साथ राजा बशारत ने कहा कि फाजिल जज पंजाब डिफेंडर सर्विस को वकील फराहम करने का हुक्म देंगे और जेल में मौजूद शहरी सुपरिटेंडेंट के जरिए खिदमात हासिल कर सकेंगे। कम आमदनी वाले अफराद को फौजदारी मुकदमात में वकील के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सहूलत से नाजायज फायदा उठाने वाले अफराद के लिए सजा भी मुकर्रर होगी। वज़ीर कानून की मुसवदे पर काम मुकम्मल करके कैबिनेट कमेटी को उनके सामने पेश करने की हिदायत की। इस मौके पर सेक्रेटरी कानून ने कहा कि चीफ पब्लिक डिफेंडर की नामजदगी वज़ीर आला पंजाब करेंगे। सेक्रेटरी कानून अख्तर जावेद ने कहा कि जिले सतह पर भी पब्लिक डिफेंडर का तायीन किया जाएगा। जी शुक्रिया हसन। तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुकी है। असम्बलियों की तहलील के मामले पर हम सब एक पेज पर हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, इलेक्शन से ही मुल्क में हिजानी कैफियत का खात्मा और सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। लियाकत अली इस पर अपडेट करेंगे। जी लियाकत। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने 90 शारा कायदे आज़म पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुकी है। लिबर्टी चौक में जल्द एक अवामी इज्तिमा होगा और अवामी लीडर इमरान खान वहाँ पर इस हवाले से हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत को माइनस करने की सोच रखने वाले किसी खाम ख्याली में न रहे। उन्होंने कहा कि मईशत डूब रही है, लेकिन जो करप्ट टोला है इसके मईशत के रस्तू सोए हुए हैं। मरकज में बैठे नलायकों की वजह से सरमायाकारी में कमी, सनतें बंद और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस मौके पर मियां असलम इकबाल का ये कहना था कि उनकी जाती राय है कि असम्बलियाँ 20 दिसंबर से पहले तहलील हों ताकि इंतखाबात रमजान मुबारक से पहले हो सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हकीकत है और पाकिस्तान की सियासत इनके गिर्द घूमती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। महकमा लाइफ स्टॉक वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम अपनाने वाला वाहिद महकमा बन गया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन ने बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। वज़ीर लाइफ स्टॉक ने कहा कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से सालाना 900 मिलियन रुपए की बचत होगी। इस पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन की ज़ेर क़यादत महकमा लाइफ स्टॉक ने एक और संगमी लागू कर लिया है, जिसमें सरकारी शोबा जात में वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम अपनाने वाला वाहिद महकमा बन गया है। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ने बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक बुल्ला ने भी शिरकत की और इस मौका पर सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत महकमा लाइफ स्टॉक को जदीद खतूत पर इस्तवार करना हमारा मिशन है और जदीद तरीन वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम महकमाना इंतजामिया अमूर की मॉनिटरिंग में नहायत सूदमंद साबित होगा और इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस सिस्टम से सालाना 900 मिलियन रुपए की बचत हो सकेगी। इस दौरान से उन्होंने ये भी कहा कि अमला और महकमाना खिदमात की मौसर मॉनिटरिंग के इस्तेमाल से मवेशी पाल की माशी तरक्की की राह हमवार होगी। जदीद सिस्टम की मदद से महकमाना कारकर्दगी। ठीक है, आपने अपडेट किया शबीर, शुक्रिया आपका।